हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बेटा बढ़िया होंगे सब। और बेटा स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सलमान पर। बेटा आज हम मैथ की, ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। और इसमें क्या कहा गया है बेटा? इसमें कह रहे हैं, प्रश्न नंबर 1 में कह रहे हैं निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। बेटा शून्य के निकालने हैं, फिर शून्यक और गुणांकों के बीच, ठीक है, सत्यता की जांच करनी है। तो बेटा शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी द्विघात समीकरण दिया होता है उसका फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है बेटा, क्या कर लेते हैं? फैक्टर। तो सबसे पहला सवाल है हमारा, ठीक है, सबसे पहला सवाल है बेटा अपना एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 बराबर 0। सबसे पहले इसको नोट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 बराबर में बेटा 0। ठीक है, इसका कर लेंगे गुणनखंड। गुणनखंड करने का तरीका आप लोग सीख लो। यहाँ पे कोई नंबर नहीं तो एक मान लेंगे। क्या मान लेंगे? एक। इस लास्ट वाले नंबर की पहले वाले नंबर से कर दें गुणा। 8 एका 8, इसको नोट कर लेंगे। ये माइनस का 8 है, माइनस 8 की 1 से करेंगे तो आंसर आएगा बेटा माइनस का 8। ठीक है, इसको नोट कर लिया। पहला नंबर सेम नोट कर देंगे, एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर नोट कर दिया। एक्स स्क्वायर के गुणा में 1 होगा बेटा। ठीक है, इसको देखो ना लिखो, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर ऐसे लिख दिया। आगे माइनस है बेटा, माइनस लगा लो। अब 8 को ऐसे फैक्टर में जोड़ो, गुणा करने में 8 हो जाए और जोड़ने घटाने में बेटा -2 रह जाए। ऐसे नंबर ढूंढना है जिनका आपस में बेटा गुणा करें तो 8 हो जाए और जोड़ने घटाएं तो 2 रह जाए। तो ऐसा नंबर बेटा 4 और 2 ही है। 4 दूनी 8, 4 में से 2 जाएगा, 2 बच जाएगा। लेकिन 2 काय का बचना चाहिए बेटा? माइनस का 2 बचना चाहिए। माइनस का 2 बचाने के लिए माइनस का 4 लेना पड़ेगा और प्लस का 2। -4 में से प्लस 2 घटाएंगे बेटा, तभी तो माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, तो ये नंबर मिल गया हमें। अब बेटा इसके भी साथ हम एक्स लगा देंगे और इसके भी साथ एक्स लगा देंगे। यहाँ पे बेटा -2x ना लिख के -4x प्लस 2x इन्हीं नंबरों को लिख देंगे। यहाँ पे माइनस का बेटा 4x का यहाँ लिख दिया, प्लस का 2x लिख दिया। -8 था बेटा -8 लिख लो, बराबर में कितना 0 लिख दो बेटा। ठीक है, यहाँ पे x का स्क्वायर तो एक घात अंदर और एक घात ब्रैकेट के बाहर। x का x से गुणा करेंगे x स्क्वायर। यहाँ पे बेटा माइनस लगा, माइनस लगा लो। 4x के लिए केवल 4 लिख लो, 4x से काम 4x। आगे प्लस लगा, प्लस लगा लो बेटा। एक ब्रैकेट फिर से लगा लो, जो यहाँ पे लिखा है वही इसमें लिख लो बेटा, x माइनस के 4 बराबर में बेटा 0 0 लगा लिया। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ 8 है और यहाँ 4 है। इस 4 से 8 को भाग देंगे, 4 दूनी 8, 2 आया। इस ब्रैकेट के पास में 2 डाल देंगे। ठीक है, बस यहाँ से नोट कर दो बेटा x, और इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कौन है? +2, इसको नोट कर दो +2। ठीक है, x माइनस 4 दो ब्रैकेट है एक जैसी हैं, इसमें से एक ब्रैकेट नोट कर देंगे बेटा, तो x माइनस 4 नोट कर देंगे। ठीक है, और बराबर 0। अब बेटा जी हमारे गुणनखंड आ गए, लेकिन हमें निकालने शून्य। तो बेटा जो गुणनखंड आते हैं हमारे पास उनको 0 लेकर हल कर लेते हैं। ठीक है, बस ठीक है भाई, शून्य को जाते हैं। तो x + 2 बराबर 0 और x माइनस 4 बराबर 0। प्लस का 2 इधर जाएगा माइनस का, तो x की वैल्यू हो जाएगी बेटा -2, और यहाँ पे माइनस का 4 इधर आएगा बेटा, प्लस का 4 हो जाएगा। तो हमारे पास शून्य का आ गया बेटा, जो x की 2 वैल्यू है बेटा यही शून्य का। शून्य को जाएंगे बेटा -2,4। ठीक है बेटा, -2,4। अब बेटा हमें करनी है जांच, सत्यता की जांच करनी है बेटा, सत्यता की जांच करनी है। तो जांच देख लेते हैं बेटा। सत्यता की जांच के लिए कल वाली क्लास में हमने आपको फार्मूले लिखवाए थे। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है बेटा -b/a। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फा और बीटा को समझ लेते हैं पहले थोड़ा। बेटा पहला वाला नंबर जो होगा वो अल्फा होगा, दूसरा वाला नंबर बीटा। ठीक है, तो अल्फा की जगह डाल देंगे बेटा -2 प्लस बीटा, बीटा की जगह डाल देंगे बेटा 4 बराबर बराबर माइनस सूत्र का माइनस लगा लो। बी, देखिए बेटा बी और ए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कौन है? देखो पहला नंबर, ठीक है, जो एक्स स्क्वायर है इसके गुणांक में जो भी नंबर होगा वो ए होगा। ठीक है, एक्स के गुणांक में होगा वो बी होगा, और लास्ट में जो होगा बेटा वो सी होगा। अगर यहाँ वाला नंबर ए, यहाँ वाला नंबर बी और ये नंबर सी का रहेगा, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक में कुछ नहीं तो एक मान लेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक एक्स स्क्वायर, मतलब एक लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ पे बेटा -b की जगह कितना बेटा -2, इसको ब्रैकेट में लगा देंगे क्योंकि एक माइनस पहले से। ठीक है, बटे ए,
तो ए की वैल्यू यहाँ पे जब कुछ नहीं तो कौन होगा, एक होगा बेटा। प्लस 4 में से माइनस 2 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, बराबर का बराबर। माइनस से माइनस में गुणा करेंगे बेटा प्लस हो जाएगा, और 2 1 से 2 भाग देंगे, 1 दूनी 2 ही आएगा, इधर 2 आ गया बेटा, इधर 2 आ गया। ये हो गई बेटा योगफल में जांच, ठीक है। अब दूसरी देख लेते हैं गुणनफल में। तो गुणनफल के लिए होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर बेटा सी बटे ए, सी बटे ए। अल्फा की वैल्यू बेटा कितनी है, -2 गुणा बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है 4 बराबर सी बटे ए। सी देखिए बेटा कितना है, सी है बेटा -8 बटे ए कितना होगा बेटा 1 होगा। यहाँ पे कोई नंबर नहीं तो 1 मानेंगे, ठीक है। 4 दूनी 8 का है बेटा माइनस के, क्योंकि यहाँ माइनस लगा, ठीक है, बराबर लगा दो। 1 से -8 को भाग देंगे बेटा -8 ही आएगा, ठीक है। तो जो गुणनफल में जांच होगी, ठीक है बेटा। इसी तरीके से बेटा दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन अपना 4s² माइनस का 4s प्लस का 1 बराबर में बेटा 0, ठीक है। सबसे पहले बेटा करेंगे इसका गुणनखंड, और गुणनखंड करने के लिए हमने आपको क्या बताया, पहले नंबर का अंतिम नंबर से गुणा करो। 4 एकम 4, इसको नोट कर दो, पहला नंबर सेम नोट कर दो, 4s²। आगे माइनस लगा बेटा, माइनस लगा लो। अब इस 4 को ऐसे फैक्टर में तोड़ना है, गुणा करने में 4 हो जाए और जोड़ने घटाने पे भी बेटा -4 हो जाए। तो ऐसे फैक्टर जी केवल और केवल 2 ही हैं, 2 और 2, 2 दूनी 4, 2 को जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। लेकिन 4 काय का करना है बेटा, माइनस का 4 करना है। तो माइनस का 4 करने के लिए बेटा माइनस का जे भी 2 होना चाहिए और जे वाला भी 2 माइनस का होना चाहिए। -2 तभी माइनस के 4 होंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे बेटा, तो यहाँ पे एस लगा लेंगे इसके साथ भी और एस लगा लेंगे इसके साथ भी, और यही नंबर यहाँ पे लिख देंगे। 4s को हटा के इन नंबरों का लिख देंगे, -2s माइनस का 2s प्लस का 1 बराबर में बेटा 0, ठीक है। अब देखिए बेटा यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना है 2 है, एस पेज बना दें। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना है 2 है, 4 और 2, ठीक है। इसमें कॉमन तो मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, तो 2 को और एस को बाहर ले लेंगे, अंदर एक बार 2 और एस को फिर से बाहर, 2 दूनी 4 s²। यहाँ बेटा माइनस लगा, माइनस लगा लो। यहाँ पे 2s है और बाहर भी 2s है, तो 1 ले लेंगे, 2s एकम 2s, ब्रैकेट बंद कर दो, आगे माइनस है, माइनस लगा लो। 2s - 1 वाली ब्रैकेट है, इसको फिर से यहीं पे लिख दो, 2s - 1 बराबर में कितना था 0। यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, 1 से 1 को भाग दे दो बेटा, 1 एकम 1 आ गया, 1 डाल दिया बेटा, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर देंगे बेटा नोट, 2s को, मतलब 2s नोट कर दिया, और दोनों ब्रैकेट के बीच में कौन है बेटा -1, यहाँ से लिख दिया -1, इसको ब्रैकेट बंद कर दो। 2s - 1 2s - 1 दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं, इसको नोट कर दो, 2s - 1 बराबर में क्या बेटा 0, 0 लिख के इसको सॉल्व कर दो, 2s - 1 बराबर 0, और यहाँ पे भी 2s - 1 बराबर में 0। माइनस का क्या बेटा इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 2s बराबर बेटा 1 और 2 गुणा के इधर जाएगा बट्टे में, तो s बराबर हो जाएगा बेटा 1/2। सेम यहाँ पे बेटा 2s बराबर माइनस का 1 इधर आएगा, प्लस का 1 और 2 गुणा का इधर आएगा बट्टे में, तो s बराबर हो जाएगा 1/2। तो s की 2 वैल्यू आ गई, 1/2 कॉमा 1/2, यही बेटा शून्य को जाएंगे, कहेंगे अतः शून्य, अतः शून्य 1/2 कॉमा 1/2 होंगे, ठीक है। जो शून्य का आ गया बेटा हमारे पास। अब जांच करनी है इसकी, तो जांच के लिए क्या फॉर्मूला बताया हमने, जांच के लिए बेटा अल्फा प्लस बीटा बराबर बेटा -b/a, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा की वैल्यू कौन बेटा 1/2 लिख दो, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी 1/2 बराबर माइनस, सूत्र का माइनस लगा लो b। देखिए बेटा b कौन है, जे ए है, जे बी है और जे सी है। जे वाला ए कहलाएगा, जे बी कहलाएगा और जे सी। तो बी की जगह कौन है बेटा -4, यहाँ बेटा -4 लिख दो, दोनों चीज़ एक साथ एक जैसे हो गए, इसको लिख दो ब्रैकेट में लिख दो, बटे ए की जगह कौन बेटा 4 लिख दो। यहाँ पे मैंने बन गई बेटा समान हर वाली बनी, तो ऊपर वाली चीज़ें जोड़ के लिख दो, 1 और 1 2, नीचे 2 बार लिखा, एक ही बार लिख दो, बराबर माइनस से माइनस जाएगा कट बेटा, 4 बटे 4 आ जाएगा। 2 से 2 को भाग दे तो 1 आएगा आंसर, 2 एकम 2 बराबर का बराबर, 4 एकम 4, यहाँ पे बेटा 1 आ गया और यहाँ पे भी 1 आ गया। तो ये तो जांच हो गई बेटा योगफल में। अब गुणनफल में देख लेते हैं। गुणनफल के लिए फॉर्मूला होता था अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a,
अल्फा की वैल्यू कौन है बेटा, अल्फा की वैल्यू 1/2, 1/2 लगा दो, और इनटू का मतलब बेटा गुणा, बीटा बीटा की वैल्यू कौन है 1/2, फिर से 1/2 लगा दो, बराबर सी बटे ए। देखिए बेटा सी कौन है, सी कौन है हमें ए का सी बटे ए कितना बेटा 4, 4 लगा दो, गुणा है तो ऊपर ही गुणा, एक एक काम एक, 2 दूनी 4, ठीक है, बराबर बराबर 1/4, ठीक है बेटा। तो ये जांच हो गई, ठीक है। तीसरा सवाल देख लेते हैं बेटा। तीसरा सवाल है 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x बराबर में 0। बेटा इस सवाल में पहले तो इसकी फॉर्मेट गलत है, ठीक है, सवाल गलत तरीके से लिखा हुआ है। लिखने का तरीका होता है बेटा, लिखने का तरीका होता है सबसे पहले x² लिखेंगे बेटा, फिर -7x लिखेंगे, माइनस का 3, सबसे पहले बड़ी घात वाला पद, इसके बाद उससे छोटी घात वाला पद, और लास्ट में अचर पद लिखेंगे, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। गुणा कर दो, 6 तियाँ 18, 18 का आएगा बेटा माइनस का आएगा, 6x² को नोट कर दो, माइनस का, ठीक है, 7x है तो 18 को ऐसे तोड़ो बेटा, गुणा करने पे 18 हो जाए, जोड़ने घटाने पे 7, तो इसको ऐसे तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9 और 2 लेने पड़ेंगे, 9 दूनी 18, 9 में से 2 जाएगा बेटा 7 बच जाएगा, ठीक है। लेकिन 7 बचना क्या है माइनस का, -7 बचाने के लिए 9 का होना चाहिए बेटा माइनस का, और 2 का होना चाहिए प्लस का, -9 में से +2 घटाएंगे तभी माइनस का 7 बचेगा बेटा, ठीक है। तो इन नंबरों को नोट कर दो, यहाँ पे कर दो बेटा 9, इसके साथ x ले लेंगे, यहाँ पे +2 लिख दो, इसके साथ भी x ले लो, माइनस का 3 बराबर में कौन बेटा 0, ठीक है। अभी यहाँ पे 6 और 9 है, 6 और 9 में कौन नंबर कॉमन मिल जाए, जो 6 को भी काट दे और 9 को भी काट दे, वो है 3, ठीक है। तो 3x ले लिए बाहर, अंदर लिए बेटा 2x, 3 दूनी 6 और x² माइनस का बेटा माइनस, ठीक है, 3 तियाँ 9, यहाँ डाल दिया बेटा 3, ठीक है, 3 तियाँ 9, आगे प्लस लगा बेटा प्लस लगा दो, ब्रैकेट लो, जो इस ब्रैकेट में लिखा भाई इसमें लिख दो, 2x माइनस का 3 बराबर में बेटा 0, यहाँ पे भी 3 है बेटा और यहाँ पे भी 3 है, 3 से 3 को भाग दो, 3 एका 3, एक हमारे 1 डाल दिया बेटा, ठीक है। अब क्या करना, इसको नोट कर दो, 3x को दोनों ब्रैकेट के बीच में कौन है बेटा +1 नोट कर दो, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 एक जैसी 2 ब्रैकेट है बेटा, इसमें से एक ब्रैकेट नोट कर दो, 2x माइनस 3 बराबर में कौन बेटा 0, 0 लेके इसको सॉल्व कर दो, ठीक है बेटा। तो 3x + 1 बराबर 0, प्लस का 1 इधर आएगा माइनस का, तो 3x बराबर बेटा माइनस का 1, 3 गुणा का बेटा इधर आएगा बट्टे में, तो x बराबर हो जाएगा बेटा -1/3। इसको भी देख लेते हैं, 2x बेटा -3 बराबर में 0, माइनस का 3 इधर आएगा प्लस का, तो 2x बराबर बेटा 3, 2 गुणा का इधर जाएगा बट्टे में, तो x बराबर हो जाएगा 3/2, ठीक है बेटा। शून्य का आ गया बेटा, कहेंगे अतः शून्य 1/3, 3/2 होंगे, ठीक है, और यहाँ पे कौन माइनस है, ठीक है, माइनस आ गया, शून्य का आ गया। अब बेटा जांच करनी है, सत्यता क्या करनी है, जांच, ठीक है, तो जांच कर लीजिए बेटा। जांच कर लेते हैं, जांच की फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा बराबर बेटा -b/a, तो अल्फा की वैल्यू कितनी बेटा -1/3, -1/3 लगा दिया, 1/3, अल्फा की वैल्यू बेटा -1/3, -1/3 प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू बेटा 3/2, 3/2 लगा लिया, बराबर माइनस सूत्र का b, ठीक है, जेवा नंबर a कहलाएगा, जे b कहलाएगा और जे c, तो -b, b की जगह कौन है बेटा -7, यहाँ लगा बेटा -7/a, a कितना बेटा 6 है, ठीक, 6 लगा दो, इसको कर दो ब्रैकेट में बंद, यहाँ बेटा ठीक क्रॉस कर दो, 2 एका 2 का का माइनस का प्लस है प्लस लगा दो, 3 तियाँ 9 और 3 दूनी 6 बराबर माइनस से माइनस जाएगा घट 7/6 रहेगा, ठीक है ना, प्लस 9 में से -2 घटाएंगे कितना बचेगा 7/6 लिख दो, बराबर बराबर 7/6, ठीक है। ये जांच आ गई बेटा शून्य को के योगफल में। अब अगली जांच गुणनफल में कर लेते हैं बेटा, तो गुणनफल के लिए क्या होगी,
अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। ठीक है, फार्मूले आपको कल वाली क्लास में लिखवा दिए थे बेटा हमने। ठीक है, ये फार्मूले ठीक है, आप देख लेना जाके अगर आपने नहीं देखे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अल्फा की वैल्यू कौन है बेटा, -1/3, माइनस के 1/3 इंटू का मतलब गुणा बीटा, बीटा कौन है बेटा 3/2 बराबर सी बटे ए। सी कौन है बेटा, सी है बेटा -3 बराबर -3 बटे ए। एक वैल्यू कितनी बेटा 6 लगा दो कबूतर, 3 एका 3, 3 दूनी 6, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लेने दो बराबर -3/6 है, तो -3/6। ठीक है, गुणनफल में जांच होगी बेटा। ठीक है, नोट कर लेंगे, हो गया नोट बेटा। बेटा चौथा सवाल देख लेते हैं। इसमें कहा था 4u² प्लस का 8u बराबर है 0 के। ठीक है, यहाँ पे 4u है, यहाँ पे 8u है, 4u ले लिया बेटा कॉमन, अंदर रहेगा बेटा केवल u प्लस का 2, 4u का यूज करेंगे 4u² प्लस का प्लस 4 दूनी 8। ठीक है, बराबर में बेटा 0 प्लस के 4u इधर जाएंगे बटे में 5 जाएंगे, हमारे पास बचेगा u प्लस के 2 बराबर में 0/4u। ठीक है, 0/4u, इसको इससे भाग देना 0 हो जाएगा, तो u प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा, प्लस का 2 इधर आएगा माइनस का, तो u बराबर आएगा बेटा -2। ठीक है, शून्य हो गया बेटा हमारे पास, शून्य, एक तो 0 डाल दो और दूसरा डाल दो बेटा -2। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा शून्य। ठीक है, अब जांच करनी है बेटा, तो जांच के लिए क्या फार्मूला है, जांच बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे ए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे ए, ये योगफल में जांच होती है बेटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे ए योगफल में जांच है। ठीक है बेटा, तो अल्फा की वैल्यू कौन है बेटा 0, 0 लिख दो, प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू कौन है बेटा -2 लिख दो बराबर -b बटे ए। ठीक है, अब मार्केट चल नहीं रहा हेलो बेटा, आज के लिए इतना ही, इसके बाकी की चीज़ बचे हुए सवाल अगली क्लास में करा देंगे। ठीक है बेटा, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो ठीक है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, और इसका आगे का सॉल्यूशन बेटा अगली क्लास में करा देंगे। ठीक है।